हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम एम्प्लॉई सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं उसे सीखने वाले हैं। और एम्प्लॉई सैलरी स्लिप के अंदर जितने भी पे हेड होते हैं, चाहे वो एडिशनल पार्ट हो या फिर डिडक्शन के पार्ट हो, उन सबको भी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये डेमो देखते हैं जिसके अंदर हमने एक ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप जनरेटर क्रिएट किया हुआ है, जिसके बेस पर आप किसी का भी सैलरी स्लिप विदिन अ मिनट जनरेट कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने अपना जो क्राइटेरिया रखा है वो है एम्प्लॉय की आईडी। अगर हम यहाँ पे कोई भी आईडी चूज करते हैं और उस आईडी के बेस पर देखेंगे तो एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सामने दिखेगी। जैसे जो एम्प्लॉय की आईडी है info 104, उस एम्प्लॉय का नाम है एहसान खान, डेजिग्नेशन सेल्स है, मंथली सैलरी 25,000 है। अब यहाँ पे वही मंथली सैलरी के बेस पर उसके जितने भी डीए एडिशनल पार्ट में आते हैं, जैसे HRA दैट इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस, इसके बाद DA डिपेंडेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता, TA ट्रैवलिंग अलाउंस और यहाँ पे एम्प्लॉय बोनस। तो बेसिक सैलरी के साथ में ये सारी चीजें ऐड होकर ग्रॉस सैलरी बन गई। यानी ये सारे एडिशनल पार्ट थे जो उसके बेसिक सैलरी के साथ में एक्स्ट्रा कंपनी पे करती है। इसके बाद इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ डिडक्शन का पार्ट दिया गया है, जैसे प्रोविडेंट फंड यानी PF कितना कटने वाला है, एडवांस लोन कितना है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी आप हेल्थ इंश्योरेंस कितना कट रहा है, प्रोफेशनल टैक्स कितना कट रहा है, इसके अलावा आपने एडवांस में कितनी सैलरी ले रखी है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है। अब ये सारा डिडक्शन होने के बाद आपको यहाँ पे नेट सैलरी दे रहा है, आपको 30,100 यहाँ से अभी रिसीव होने वाला है। जैसे ही आप ये 30,100 रिसीव करेंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर, यहाँ पे मैनेजर का सिग्नेचर हो जाएगा और ये प्रिंट करके आपको मिल जाने वाला है। तो इस तरीके की आप कोई भी आईडी यहाँ से चेंज करें तो आपको उसी एम्प्लॉय का पे स्लिप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके की पे स्लिप, और वो भी ऑटोमेटिक पे स्लिप बनाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। ये सारा जो डेटा यहाँ पे फेच होके आ रहा है वो आ रहा है इस डेटाबेस से। ये हमारा मेन डेटाबेस है जिसके अंदर हमने सारी डिटेल्स रखी हुई है एम्प्लॉय की, और सारे कैलकुलेशन यहीं पे हुए हैं और यहाँ से डेटा फेच होकर इस वाली शीट पर आ रहा है जहाँ पे हम उसकी सैलरी स्लिप तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके की सैलरी स्लिप तैयार करने के लिए आ जाते हैं एक नई शीट पर, और इस शीट पर यहाँ से सेंटर ऑफ पॉइंट D से ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपने उस इंस्टीट्यूशन का नाम जो सैलरी पे कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया IT इन्फोटेक एजुकेशन सेंटर, आगे लिख देते हैं वडाला। अब उसके जस्ट नीचे हमें लेना है एड्रेस, तो हम यहाँ पे एड्रेस देते हैं शॉप नंबर 1 पेंटा गैलेक्सी बिल्डिंग, अंटाफिल, वडाला ईस्ट। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम देंगे सिटी, स्टेट और पिन कोड। तो सिटी में हम दे देते हैं मुंबई, स्टेट में हम दे देते हैं महाराष्ट्र और पिन कोड में 400037। अब इसे थोड़ा अच्छे से सेट करना है तो हम यहाँ से D से लेकर M तक सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देंगे मर्ज। यहाँ से करना हमें मर्ज। उसी तरीके से एड्रेस वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और इसे भी कर देंगे यहाँ पे मर्ज, और सिटी, स्टेट और पिन कोड को भी हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। अब इसकी साइज को हम ले लेते हैं 20 के आसपास, और इसका जो फॉन्ट फैमिली होगा उसे कंबेरिया रख लेते हैं और इसे बोल्ड कर लेते हैं। इसी तरीके से इसकी साइज को 14 रखेंगे, बोल्ड रखेंगे, और इसकी साइज को भी 14 के आसपास रखकर बोल्ड कर देंगे। ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट जहाँ पे हम तैयार करने वाले। अब यहाँ से लेकर नीचे तक हम सेलेक्ट करके यहाँ होम पे रहकर आउटलाइन में थिक आउटसाइड बॉर्डर देंगे, जिससे इसके चारों तरफ आपको ऐसा डार्क बॉर्डर मिल जाएगा। अब इसके जस्ट नीचे हमें देना है सैलरी स्लिप, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप। अब इसे भी सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से उसकी साइज को सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पे 16 रख रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय आईडी जहाँ से सर्च करना है, तो हमने यहाँ पे लिया जहाँ से हम डेटा सर्च करने वाले हैं, इतना पार्ट मर्ज किया और यहाँ पे लिखा इंटर रोल नंबर या फिर इंटर आईडी इस जगह पर, और यहाँ पे सर्च का एक टेक्स्ट दे देते हैं सर्च नाउ करके, सर्च नाउ। अब इसे सेलेक्ट करके इसके भी आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे हमें अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सारी आईडी रहेगी और उसी के बेस पर बाकी सारी डिटेल्स हमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे दो हिस्सा,
यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं मर्ज अक्रॉस इस तरीके से, या फिर इसे हटा देते हैं और दो दो करके मर्ज अक्रॉस करते हैं। जैसे कि ये हो गया मर्ज और ये हिस्सा कर देते हैं मर्ज। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर कुछ इस तरीके से, और इन्हें भी दोनों को यहाँ से कर लेते हैं मर्ज अक्रॉस। तो यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे आईडी हो जाएगी, यहाँ पे नेम। यहाँ पे आ जाते हैं एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डेजिग्नेशन दे देते हैं और उसके जस्ट नीचे दे देते हैं इस जगह पर बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। अब इसके बेस पर हमें यहाँ पे निकालना है, तो हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं ताकि हमें बराबर मिले। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे भी ऑल बॉर्डर कर लेते हैं इस तरीके से। इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे और यहाँ से साइज को थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं जितनी हमें साइज चाहिए फिलहाल के लिए। जहाँ जहाँ जितनी साइज चाहिए आप उतनी साइज ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इस तरीके से। यहाँ पे हम बॉर्डर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आके क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी आईडी डालेंगे उसकी आईडी, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। अब दूसरा हिस्सा ये है कि हमें ये जो पार्ट है पूरा, इसको दो हिस्से में बांटना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए बेसिक सैलरी, जो भी उनकी मंथ की सैलरी होगी वो यहाँ पे हमें शो कराना। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग लिया इतना पार्ट और यहाँ पे ऐड कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय पे हेड और यहाँ पे दे देते हैं ऐड वाला पार्ट, यानी जो भी हम पे हेड में ऐड कर रहे हैं सारे एडिशनल पार्ट इसमें आ जाएंगे इस जगह पर। और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी मर्ज कर देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय पे हेड। डिडक्शन का पार्ट है तो इसमें दे देते हैं DEDUCTIN, डिडक्शन। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे पूरा एडिशन टाइप कर सकते हैं, जो एडिशन पार्ट होगा, एडिशनल पार्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास ये हिस्सा दो हिस्सों में बट चुका है। अब हमें सबसे पहले अपने सारे एडिशनल पार्ट यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं कि क्या क्या हम एडिशनल पार्ट रखने वाले हैं। जैसे एक यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना पार्ट और यहाँ से जाके मर्ज अक्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक के पार्ट को और यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर। यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। इसी बेसिक सैलरी के बेस पर फिर हमें मिलना चाहिए HRA के बाद DA TA, ये सारी चीजें ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हाउस रेंट अलाउंस। नीचे आएंगे और यहाँ पे ले लेते हैं डिपेंडेंस अलाउंस। उसके बाद ले लेते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस और उसके नीचे ले लेते हैं एम्प्लॉय बोनस और यहाँ पे हमारा दिखा देगा ग्रांट सैलरी या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्रॉस सैलरी। तो ये हमारे एडिशनल पार्ट हो गए जहाँ पे हमारी पूरी सैलरी ऐड होकर दिखाएगी इस तरफ। इसे सेलेक्ट करके कोई भी कलर आप जो चाहते हैं वो ले लीजिए। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, इसी तरीके से इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर को येलो कर देते हैं। अब ये जो हिस्सा है हमारा, इसे हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इस वाले हिस्से को इस तरीके से। अब यहाँ पे भी आएंगे और वहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा मर्ज अक्रॉस करेंगे और बाकी के साइज को सेलेक्ट करके यहाँ तक ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब यहाँ पे सारे डिडक्शन हमें दिखाने हैं, जो हम डिडक्ट करने वाले हैं वो सारे पार्ट यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम डिडक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम PF यानी प्रोविडेंट फंड ले रहे हैं, प्रोविडेंट फंड एंटर करेंगे। दूसरा हम ले रहे हैं एडवांस लोन। तीसरा हम ले रहे हैं ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। उसके बाद दे रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स कितना कट रहा है और उसके बाद दे रहे हैं यहाँ पे एडवांस सैलरी। एम्प्लॉय ने जो एडवांस सैलरी लिया है वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं एडवांस सैलरी। और उसके बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं नेट सैलरी। और नेट सैलरी देने के बाद यहाँ नीचे हम पूरे हिस्से पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो पूरा पैसा शो करा देंगे 2 बार। इसे सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डेटा फेच होगा और ये सारे हिस्से पे हमें फिल करके देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका शॉर्टकट लिख देता हूँ HRA। यहाँ पे दे देते हैं
DA Welcome to MC Music World. DA हो गया। इसके बाद TA हमारा रहेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस है। इसके नीचे आ जाते हैं, एंटर करके F2 दबा देंगे और स्पेस देके TA। इसी तरीके से प्रोविडेंट फंड को PF बोला जाता, तो यहाँ पे स्पेस देके PF कर देंगे और उसके नीचे लोन है, ESI है, तो F2 करके थोड़ा सा स्पेस लेकर एक वर्टिकल लाइन लेकर ESI यहाँ पे दे देते हैं। बाकी चीज़ों पे हमने जैसा है वैसा ही रखते हैं। अब अगले हिस्से पे हमें यहाँ पे चाहिए मैनेजर की सिग्नेचर, तो हमने यहाँ दिया सिग्नेचर। यहाँ एम्प्लॉय की सिग्नेचर ले लेते हैं और इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे आकर मैनेजर की सिग्नेचर ले लेते हैं इस जगह पर। ठीक है, अब जो भी हम यहाँ से डेटा सर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले व्यू पे जाता हूँ, ग्रिड लाइन हटा दूंगा तो उससे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे रहेंगे, डेटा पे जाएंगे, यहाँ से डेटा वैलिडेशन लेंगे और यहाँ से लिस्ट ले लेते हैं। सोर्स पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे सीट नंबर 2 पे। यहाँ से जितनी भी आईडी हमारी है वो सारी आईडी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इतनी, और यहाँ से कर देंगे ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी आईडी आ चुकी है। हम जो भी आईडी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसी के बेस पे हमें यहाँ पे डेटा आना चाहिए। तो इस हिस्से को सेलेक्ट करके बोल्ड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़ को इस तरीके से, और जहाँ पे सर्च वाला पार्ट है वहाँ पे राइट क्लिक करके जाएंगे फॉर्मेट सेल पर। यहाँ पे देखिए फिल इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ पे से फिल इफेक्ट पे सेलेक्ट करके जो भी इफेक्ट आपको चाहिए वो इफेक्ट यहाँ से चूज़ कर लीजिए। उसके बाद फॉन्ट पे जाइए, इसे बोल्ड रखिए और कलर को अपने हिसाब से सेट कर दीजिए जो भी चाहिए और ओके कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये बटन की तरह दिखाई देगा। जहाँ पे इंटर आईडी है वहाँ पे हम इसे एक डिफरेंट कलर दे देते हैं जिससे पता चले कि आईडी हमें कहाँ पे चूज़ करनी है। तो जो भी आईडी चूज़ करना है यहाँ से करना है और बाकी जगह पे डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर होके आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस आईडी के बेस पर यहाँ पे आईडी निकालनी है, तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू के अंदर इसे F4 कर देते हैं, कॉमा टेबल एरे के अंदर हम इस मेन टेबल के अंदर जाएंगे। यहाँ ध्यान रहे कि हमें ईयर और मंथ नहीं लेना है, क्योंकि वी लुकअप की खासियत ये है कि लुकअप वैल्यू के अंदर फर्स्ट कॉलम हमारा होना चाहिए। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे पूरा का पूरा टेबल और यहाँ पे 4 कर देते हैं। फिर से कॉमा लगाएंगे और आईडी के लिए हमारा पहला ही हिस्सा हो रहा है तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे और यहाँ पे 0 डालकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे उसकी आईडी आ चुकी है। अब इसे भी थोड़ा सेट कर लेते हैं, सेंटर में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें चाहिए नेम, तो इसके लिए दोबारा एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद कैसे इसको ट्रिक लगा के आप काम करेंगे वो सिखाऊंगा। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में ये आईडी कॉमा लगाएंगे या फिर आप यहीं पे 4 करके कॉमा लगा दीजिए। अब अगले हिस्से में हमें चाहिए टेबल एरे, तो हम मेन टेबल पे जाते हैं, एम्प्लॉय आईडी से लेकर पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे भी F4 करके कॉमा लगा दीजिए। अब आपको नंबर 2 देना है, कॉलम नंबर 2 और एग्जैक्ट के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉय का नाम भी आपके सामने आ गया। तो जो भी आईडी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसी के बेस पे देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक, 2 चीज़ें हो गई। अब अगर आप डेटाबेस को देखेंगे तो नेम के बाद है डेजिग्नेशन, उसके बाद है बेसिक सैलरी। तो इसका नंबर जो पड़ रहा है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7, यहाँ बीच में एक गैप है वो भी ध्यान में रखना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे और अब हम फंक्शन न लगाकर जो फंक्शन हमने यूज़ किया है उसी के बेस पर पूरा डेटा हम सर्च करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम ही तो चेंज करना, तो उस कॉलम के बेस पे हम डेटा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू को नहीं लेंगे, बिना इक्वल टू को इसको कॉपी करिए, जो फंक्शन आपने लगाया एंटर कर दीजिए। अब यहाँ डेजिग्नेशन पे जाकर पहले इक्वल टू टाइप करिए, फिर जो भी आपने फंक्शन वहाँ से कॉपी किया था उसे उठा लीजिए। अब यहाँ पे 2 की जगह पे आपको बस 3 डालना है और एंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा चेक कर लेते हैं क्या है, 1 2 3 नंबर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 नंबर 3 डालना है, 2 की जगह पे F2 करिए और यहाँ पे 2 की जगह पे हम डालेंगे 3 और देखिए डेजिग्नेशन में अकाउंटेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद इसकी सैलरी निकालनी है, तो फिर से हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाया और यहाँ पे कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया पुराना फंक्शन और 3 की जगह पे
यहाँ पे दे देते हैं 4 और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे सैलरी आ गई। तो अब यहाँ पे आधा काम तो हमने कर लिया कि हम कोई भी आईडी चेंज कर रहे हैं। तो देखिए आईडी, नेम और डिजिग्नेशन और सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रही है। अब बाकी चीज़ें हमें यहाँ पे लेके आनी है। तो इसके नंबर्स को पहले यहाँ से देख लीजिए, 1 2 3 4, एक गैप है 5 5 6, 6 के बाद से हमारा सारा नंबर आगे की तरफ जाता रहेगा। तो यहाँ पे आते हैं इस जगह पे, फिर से हमें क्या करना है, इसकी जो सैलरी है तो हम ये का यहाँ देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे सैलरी दी गई है उसी सैलरी को हम कॉल कर रहे हैं, ये वाली सैलरी को। तो यहाँ पे करेंगे इक्वल टू और इसी सैलरी पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। तो जो भी सैलरी इसके अंदर होगी वही सैलरी यहीं पे आ जाएगी इस जगह पर। इसे सेंटर कर लेते हैं। अब आते हैं अगले हिस्से पे, तो इक्वल टू और उसी फंक्शन को हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। अब फंक्शन पेस्ट करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये होगा नंबर 6 पे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं नंबर 6 और यहाँ पे कर दे रहे हैं एंटर। ठीक है, उसके बाद फिर से इक्वल टू लगाकर पेस्ट करिए। 6 के बाद आपका आता है 7 नंबर, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 7 नंबर और इसी तरीके से इक्वल टू यहाँ पे डाल दीजिए 8 नंबर। कॉलम नंबर 8 से डेटा आएगा और यहाँ पे हमें चाहिए कॉलम नंबर 9 का डेटा। तो हमने यहाँ पे ले लिया कॉलम नंबर 9 का डेटा। एंटर करेंगे, सॉरी कॉलम नंबर 9 का डेटा। तो F2 कर लेते हैं और यहाँ पे एक कॉमा नहीं लगा है, कॉमा लगाएंगे और फिर इंटर कर देंगे। सॉरी, आप भी देख लेते हैं कितने नंबर पे जा रहा है। ये है 6 7 8 9 नंबर। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ज़रा दोबारा इसको हटा देते हैं, इक्वल टू लगाकर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे 2 है उस जगह पे लगा देंगे 9 और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, हाउस रेंट मिल गया, डियरनेंस अलाउंस मिल गया, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गया, एम्प्लॉय का बोनस आ गया। अब इन सबको हमें सम करना है। तो इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी से लेकर सारी चीज़ों को हम जोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये हो गया ग्रॉस सैलरी 49,750 रुपया। थोड़ा सा इसे सेलेक्ट करके हम इसे बोल्ड कर लेते हैं और इसे भी सेलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। अब अगले हिस्से में हमें डिडक्शन वाला पूरा पार्ट कैलकुलेट करना है। तो डिडक्शन के लिए क्या करना है वो भी देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे चाहिए पीएफ। तो अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट जो नंबर हमारा था वो था यहाँ पे 9 के बाद हमारा 10 नंबर पे ऑटोमेटिक वैल्यू कैलकुलेट किया। अब यहाँ से होगा 11 पे देखिए क्रॉस है, एक कॉलम आपका छूटा है, यहाँ से होगा 12, यानी कॉलम नंबर 12 से डेटा हमें अब यहाँ पे चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू और फिर से अपना पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ले लेंगे 12, कॉलम नंबर 12 से डेटा आ जाएगा। फिर से इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम नंबर 13 से डेटा। सिर्फ कॉलम नंबर ही बदलना है, तो हम सिर्फ कॉलम नंबर ही बदल रहे हैं ताकि हम एक ऑटोमेटिक बना सके। 13 के बाद यहाँ पे ले लेंगे 14, एंटर करेंगे। 14 के बाद यहाँ पे लेंगे 15, इस जगह पर 15 एंटर कर देंगे। सॉरी, दोबारा इस पे इक्वल टू करिए और फिर से पेस्ट करिए। जहाँ पे 2 है उसकी जगह पे आप ले लीजिए 15, फिर से ओके करिए, इक्वल टू, फिर से यहाँ पे एडवांस सैलरी भी चाहिए तो यहाँ पे ले लेते हैं 16। अब एंटर जैसे ही करेंगे तो एडवांस सैलरी भी आ जाएगी। अब यहाँ पे नेट सैलरी कैसे निकालेंगे या फिर पूरा डिडक्शन कितना हो रहा है वो भी हम दे सकते हैं और फिर नेट सैलरी नीचे दिखा देंगे। तो डिडक्शन का पार्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन कितना टोटल डिडक्शन हो रहा है यहाँ पे सम कर लेते हैं। तो टोटल डिडक्शन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देते हैं। तो 18,220 रुपये अभी डिडक्ट होने वाला है हमारी सैलरी से। तो ये सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी से माइनस होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेट सैलरी दे देते हैं, नेट सैलरी पेएबल, नेट सैलरी पेएबल, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू और सबसे पहले ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कर देंगे एंटर। अब हमारे पास जो टोटल सैलरी इन हैंड मिलने वाली है वो है 31,490। 31,490 के आसपास हमारी सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ से जो भी आप आईडी चेंज करेंगे उसी आईडी के बेस पर ये पूरा डेटा, इसे भी बोल्ड कर लेते हैं,
इनफैक्ट इन सबको बोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने सारे कॉलम्स को बोल्ड किया हुआ है। अब जो भी आईडी मैं यहाँ से चूज करूंगा उसी के आईडी के बेस पर यहाँ पे पूरा डेटा आपका सर्च होके आ जाएगा। दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, कोई भी आईडी आप डालिए उसी एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप जनरेटर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप आसानी से सैलरी स्लिप जनरेट भी कर सकते हैं और अपना काम आसान भी कर सकते हैं। आपको बार बार सैलरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप जनरेटर है जिसका इस्तेमाल करके आप एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये रही आज की वीडियो, होप कि आपको ये अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।